3, बी दिया है 4 -2 -1 और 3, है ना। बोला है कि आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी कि 2 और 2 का है तो यहीं पे लिख लेते हैं आई का मतलब क्या होगा, सबको पता है 1 0 0 1, क्योंकि ऑर्डर क्या है 2 × 2। फिर आगे बोला है कि फाइंड ए ट्रांसपोज बी प्लस बी आई। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है। ए का ट्रांसपोज सबको पता है कि जो रो होगा कॉलम, कॉलम होगा रो, रो है 2 5 कॉलम में आ जाएगा 2 5, रो है 1 3 कॉलम में आ जाएगा 1 3। क्या ए का ट्रांसपोज आ गया हमारे पास। अगला है ए का ट्रांसपोज में बी का मल्टीप्लाई करना है, तो एक काम करते हैं बी मैट्रिक्स यहाँ लिखते हैं या नीचे लिखते हैं, ए था, ए का ट्रांसपोज यहाँ से निकाल लिए। इसके बाद हमसे बोला है कि जो ए का ट्रांसपोज है हमारे पास उसमें बी का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ए का जो ट्रांसपोज है वो लिखते हैं पहले, ए का ट्रांसपोज इंटू बी। ए का ट्रांसपोज है 2 1 5 3 और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 4 -2 -1 और 3, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ए ट्रांसपोज बी का मल्टीप्लाई करते हैं, सबको पता है कैसे मल्टीप्लाई करना है। 2 × 4 प्लस 1 × -1, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम 2 × -2 प्लस 1 × 3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 × 4 प्लस 3 × -1, फिर 5 × में -2 प्लस 3 × में 3। अभी कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, सबको समझ में आ रहा होगा कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। बस पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लेना था, ट्रांसपोज निकालना सिखाया गया था, कोई दिक्कत आएगा नहीं। 4 2 जा 8, 1 1 1 में -1 का -1, 8 में से 1 जगह कितना आ जाएगा 7, यह आ जाएगा -4, 3 1 जा 3, -4 + 3 कितना, -4 + 3 कितना आएगा -1। यहाँ पे 5 4 जा 20, 3 1 जा 3 -1 का -3, 20 में से 3 जा कितना आएगा 17, 5 में 2 का 5 में -2 का -10 और 9, 3 3 जा 9, -10 + 9 कितना आ जाएगा -1। क्या ए का ट्रांसपोज बी हम लोग निकाल दिए यहाँ से। फिर बगल में यहाँ से बोला था प्लस बी आई, तो अब एक काम करते हैं बी आई पहले निकालते हैं, मतलब बी मैट्रिक्स और आई मैट्रिक्स का क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ए का ट्रांसपोज और बी तो निकल चुका है, अब बी आई यहाँ से निकालते हैं। बी का वैल्यू कितना था हमारे पास वो लिखते हैं पहले, बी का मैट्रिक्स था 4 -2 -1 3, 4 -2 -1 3 और आई पता है 1 0 0 1। मल्टीप्लाई करते हैं बी आई का, 4 × में 1 प्लस -2 × में क्या 0, ऐसे ही 4 × में 0 प्लस -2 × में क्या 1, -1 × में 1 प्लस 3 × में 0, -1 × में 0 प्लस 3 × में 1। बी आई इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 0 0, यह आ जाएगा -2, यह आ जाएगा -1 और यह आ जाएगा 3 1 जा 3। क्या बी आई भी हम लोग निकाल लिए, ए का ट्रांसपोज बी और साथ में क्या निकाल लिए बी आई। अब यहाँ हमसे बोला था कि दोनों को ऐड करना है, सवाल यही था हमारे पास, ए का ट्रांसपोज बी और प्लस में क्या लिखा गया था बी आई। तो पहले ए से ए का ट्रांसपोज निकाले, ए के ट्रांसपोज में बी का मल्टीप्लाई किए, फिर बी आई निकाले, बी में आई का मल्टीप्लाई किए हम लोग यहाँ, सब दोनों को बोला है जोड़ने के लिए। ए का ट्रांसपोज बी पहले लिखते हैं, ए का ट्रांसपोज बी है 7 - 1 17 -1, 7 - 1 17 -1 प्लस बी आई, बी आई का वैल्यू हमारे पास है 4 -2 -1 3, 4 -2 -1 3। चलो ऐड करते हैं इसको, 7 + 4 कितना आ जाएगा 11, -1 -2 कितना आ जाएगा -3, 17 में से 1 जाएगा कितना आएगा 16, -1 + 3 कितना आ जाएगा यहाँ से 2। एक बार मिला भी लेते हैं कि सही है कि नहीं। हमारे पास आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लेंदी था। -3 16 और 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है ए बराबर दे रखा है हमारे पास 1 0 2 1, बी दिया गया है 2 3 -1 0। हमसे वैल्यू बोला है निकालने के लिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो पहले निकालते हैं ए स्क्वायर, मतलब ए को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार, 1 0 2 1, ठीक है, फिर 1 0 2 1 मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 1 × 1 1 × 1 रो पहला कॉलम 1 × 1 प्लस
0 इंटू में 2, फिर ऐसे 1 इंटू में 0 प्लस 0 इंटू में क्या 1, फिर सेकंड पे 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, फिर 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। तो सॉल्व करेंगे हम लोग। पहला आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर बराबर 1 1 जा कितना आएगा 1, 0 में 2 का 0 ही, 1 0 जा 0, ये 0 ही आ जाएगा इधर पार्ट, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4, 2 0 जा 0, 1 1 जा कितना आ जाएगा 1। क्या ए स्क्वायर हम लोग यहाँ से निकाल लिए। ए स्क्वायर के बाद क्या बोला है ए बी और प्लस क्या बोला है बी स्क्वायर। ए स्क्वायर निकल गया है। अब निकालते हैं ए बी, एक एक करके तीनों पार्ट निकालेंगे। ए में बी का मल्टीप्लाई करना है। ए मैट्रिक्स था 1 0 2 1, ये सारे क्वेश्चन आसान होते हैं, बस मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 माइनस 1 0, 1 0 1 0 2 1 1 0 2 1, हाँ ठीक है, 2 3 माइनस 1 और 0 मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ से। 1 इंटू में 2 प्लस 0 इंटू में क्या -1, फिर 1 इंटू में 3 प्लस 0 इंटू में क्या 0, 2 इंटू में 2 प्लस 1 इंटू में -1, फिर 2 इंटू में 3 प्लस 1 इंटू में क्या 0। ए बी बराबर यह आ जाएगा 2 1 जा 2, 0 में -1 का 0 ही आएगा, 3 1 जा कितना आ जाएगा 3, 2 2 जा 4, 1 है -1 का -1, 4 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 3, 2 3 जा कितना आ जाएगा 6। क्या ए बी भी हम लोग यहाँ से निकाल लिए। अब लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं। क्या बोला था बी स्क्वायर, यानी कि बी को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 2 बार, तो 2 3 माइनस 1 0, 2 3 माइनस 1 0, 2 3 माइनस 1 0, 2 इंटू में 2 प्लस 3 इंटू में -1, फिर 2 इंटू में 3 प्लस 3 इंटू में क्या 0, फिर -1 इंटू में 2 प्लस 0 इंटू में क्या -1, फिर -1 इंटू में 3 प्लस 0 इंटू में क्या 0। बी स्क्वायर बराबर 2 2 जा 4, 3 में -1 का -3, 4 में से 3 जाएगा कितना आएगा 1, 3 2 जा कितना आ जाएगा 6, यह आ जाएगा यहाँ से -2, यह आ जाएगा यहाँ से क्या -3। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए किसी को भी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग को बस करना क्या है सिंपली कि जो जो ए स्क्वायर निकाले हैं, ए बी निकाले और बी स्क्वायर निकाले, तीनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो करते हैं यहाँ से, क्योंकि यही बोला था निकालने के लिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कहीं भी अगर एक जगह भी मल्टीप्लाई अगर गलत हुआ होगा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन फिर से करना पड़ जाएगा। तो अच्छे से वैल्यू लिखते पहले। ए स्क्वायर का वैल्यू क्या था हमारे पास 1041, 1041, 1041 प्लस में ए बी का वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग 2336, 2336 प्लस में बी स्क्वायर का वैल्यू क्या था हमारे पास, बी स्क्वायर का वैल्यू है 16 माइनस 2 माइनस 3, 16 माइनस 2 माइनस 3। ऑर्डर सेम है, एक ही साथ ऐड कर लेते कोई दिक्कत नहीं आएगा, है ना। चलो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 कितना आ गया 4, 0 3 3, 3 प्लस 6 कितना आ जाएगा 9, 4 प्लस 3 7, 7 में से 2 जाएगा कितना आएगा 5, 1 प्लस 6 7, 7 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा 4। चेक कर लेते हैं एक बार सही है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। फोर 9 5 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। ए दिया गया है, बी दिया है, सी दिया है और हमसे बोला है 3a डायरेक्टली में रखते हैं वैल्यू 3a माइनस 2c बराबर लिखा गया है 6b। ये लिखा है सवाल 3a, तो 3 इंटू में मैट्रिक्स से क्या है हमारे पास 3a 4 और -8, 3a सॉरी -4 और 8 है, 3a -4 और 8 -2c, c का वैल्यू कहाँ क्या दे रखा है -1 4 3b, -1 4 3 और क्या b इज इक्वल टू 6b, 6 इंटू में b का मल्टीप्लाई, b का वैल्यू क्या है c4 -3 और 0, ठीक है। बस सॉल्व करते हैं, यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। चलो 3 3 जा कितना आएगा 9, यह आ जाएगा 3a, यह आ जाएगा -12, 8 3 कितना आ जाएगा 24, -2 का अंदर मल्टीप्लाई करते आ जाएगा -2, 4 2 जा कितना आएगा 8, 3 2 जा 6, यह आ जाएगा 2b इज इक्वल टू 6c, 6 4 जा 24, 6 3 जा -18, 6 में 0 का 0। सॉल्व करते हैं इसको माइनस करना है और उधर फिर हम लोग कंपेयर कर लेंगे। चलो 9 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 9 + 2 कितना आ जाएगा 11, 3a माइनस में क्या लिखेंगे 8, इधर
-6 और ये -12 है। -12 और -6 कितना आ जाएगा? -18। 24 माइनस क्या लिखेंगे? 2b। अगर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। इज इक्वल टू 6c 24 -18 और क्या है 0। कंपेयर करते हैं, यहाँ से वैल्यू निकालते हैं ए बी और सी का। चलो सबसे पहले पहला कंपेयर। 11 बराबर क्या लिखोगे? 6c। सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 11/6। मिक्स में करना हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सेकंड पे आते हैं। 3a - 8 को किसके इक्वल दिखाओगे? 24 के। -8 उधर के क्या हो जाएगा? +8 कितना आ जाएगा? 32। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 32 में क्या? 3। ऐसे ही लास्ट कंपेयर करते हैं। 24 -2b को किससे कंपेयर करोगे? 0 से। -2b को उधर भेजो, क्या हो जाएगा? +2b। तो b का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? 12। 2 से 24 कितनी बार में जाएगा? 12 बार में। तो ए बी और सी का वैल्यू हम लोग निकाल लिया यहाँ से इजीली। क्वेश्चन नंबर 11 में मिला भी लेते हैं इसको। uh, 30 + 2 32/3 सही है। b का वैल्यू है 12, c का वैल्यू है 1 कंप्लीट 5/6। वही बात होगा, बोले भी है मिक्स में करना चाहो तो कर सकते हो, चॉइस तुम्हारा होगा वहाँ पे। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में a का वैल्यू दिया गया है, b का दिया गया है, c का दिया गया है। लिखा है ba बराबर c² और बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। तो पहले काम करते, पहले ba निकालते हैं, ठीक है, फिर c² कर लेंगे। उसके वजह से दोनों को बराबर दिखा के वहां से जो वैल्यू बोला निकाल लेंगे ba। तो b का वैल्यू कितना है हमारे पास? 0 - q 1 और 0 ये हो गया b का वैल्यू। a का वैल्यू कितना है हमारे पास? P002। बी ए बराबर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 0 इंटू में p प्लस -q इंटू में क्या? 0। फिर 0 इंटू में 0 प्लस में -q इंटू में क्या? 2। ऐसे नीचे 1 इंटू में p प्लस 0 इंटू में 0। इधर आते हैं 1 इंटू में 0 प्लस 0 इंटू में क्या? 2। बी ए बराबर या जगह 0 या जगह 0, ये 0 या जगह -2q या जगह 1 में p का p या जगह 0। क्या बी ए निकाल लिया हम लोग इजीली। बी ए के बाद क्या निकालना था? c² बोला था। c को 2 बार क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। c का वैल्यू है 2 -2 2 और 2 2 -2 2 और 2 देखते जाएंगे। 2 -2 2 और 2 c² बराबर मल्टीप्लाई करते हैं रो कॉलम। 2 इंटू में 2 प्लस में -2 इंटू में 2, फिर 2 इंटू में -2 प्लस में -2 इंटू में 2 हो गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू में 2 प्लस 2 इंटू में 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू में -2 प्लस 2 इंटू में 2। यहाँ से निकालेंगे c² का वैल्यू, या जगह 4 4 -4 कितना आएगा? 0। -4 -4 मिलकर कितना आ जाएगा? -8। 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 8। ये 2 में -2 का -4 और 2 2 जा 4 -4 प्लस 4 कितना आएगा? 0। ठीक है, यहाँ पे गलत लिख दिया, 8 होगा ना। 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 प्लस 4 कितना आएगा? 8। तो c² का वैल्यू भी निकल गया। अब जो बोला था कर देते हैं यार, बोला था बी ए बराबर क्या बोला था? c²। तो बी ए का वैल्यू है हमारे पास, बी ए का वैल्यू निकाले थे हम लोग 0 -2q p और 0 0 -2q p और 0। c² का वैल्यू था हमारे पास 0 -8 8 0 0 -8 8 और 0। कंपेयर करते हैं यहाँ से वैल्यू। -2q को कंपेयर किससे करोगे? -8 से। माइनस कट जाएगा, q का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 4 जा 8। ऐसे यहाँ से p का वैल्यू किससे कंपेयर हो जाएगा? 8 से। तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8। तो p है 8, q है क्या? 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 12। P8 Q4, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं 13th वाले पे। देखो 13th वाले में हम पहले ही बोल चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग को याद होना चाहिए एकदम अच्छे से, तभी ये क्वेश्चंस कर पाओगे, है ना। तो वैल्यू याद रखे रहना, ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यू होता है 0 से लेके कहाँ तक का? 90 तक का। आते हैं 13th वाले पे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। 4 sin 30 डिग्री 4 sin 30 डिग्री 2 cos 60 फिर sin 90 cos 0, सॉरी 2 cos 0। फिर बगल में है 4 5
5 4। बस यहाँ से इवेल्युएट करना, बस यहाँ से वैल्यू ही निकालना हम लोग को। तो चलो सॉल्व करते हैं। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है हमारे पास 1/2। कॉस 30 तो √3/2 ना। कॉस 60 कितना हो जाएगा 1/2। साइन 90 कितना होगा 1। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है, कॉस 0 कितना होता है 1। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, फिर है बगल में जो लिखा है उसको लिख देते हैं 4 5 5 4। अब देखते हैं यहाँ से क्या क्या वैल्यू निकल के आता है। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2, ये कितना आ जाएगा 1, ये है 1 और ये है 2 1 जा 2 और बगल में है 4 5 5 4। मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू में 4 प्लस में 1 इंटू में क्या 5, ऐसे ही 2 इंटू में 5 प्लस में 1 इंटू में क्या 4। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू में 4 प्लस 2 इंटू में 5, फिर 1 इंटू में 5 प्लस 2 इंटू में 4। 8 प्लस 5 कितना आ जाएगा ये 13। 10 प्लस 4 कितना आ जाएगा 14। 4 1 जा 4 10, 10 प्लस 4 यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 14। 5 और 8 कितना आ जाएगा 13। 13 14 14 13। यह है क्वेश्चन नंबर 13। 13 14 14 13। चलो सही है ये भी। अब आते हैं हम लोग लास्ट के 2 क्वेश्चन पे। अगला जो है सवाल वो है हमारे पास 14 क्वेश्चन। ए का वैल्यू दिया है, आई दिया गया है और कंडीशन दे रखा है ए स्क्वायर बराबर 9a प्लस mi। चलो वैल्यू रखते हैं हम लोग पहले ए का वैल्यू लिखते हैं जो दे रखा है यहाँ से। ए का वैल्यू है 20 -17 20 -17। ए स्क्वायर निकाल लेंगे इजीली, मतलब इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 2 बार। 20 -17 20 -17। चलो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग रो कॉलम। 2 इंटू में 2 प्लस में 0 इंटू में क्या -1। 2 इंटू में 0 प्लस 0 इंटू में क्या 7। -1 इंटू में क्या 2 प्लस 7 इंटू में क्या -1। -1 इंटू में 0 प्लस 7 इंटू में क्या 7। ए स्क्वायर बराबर यह आ जाएगा 4, ये 0, यह आ जाएगा -2 और -7 कितना आ जाएगा ये 7 में -1 का -7, 2 में -1 का -2 कितना आ जाएगा -9। यह आ जाएगा 7 7 से कितना आ जाएगा ये 49। क्या ए स्क्वायर निकाल लिया हम लोग यहाँ से। अगला बोला था 9a है ना, तो ए स्क्वायर क्या डायरेक्टली वैल्यू रखते हैं यार। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9a प्लस mi और वैल्यू किसका बोला है, m का वैल्यू बोला है। ठीक है, ए स्क्वायर का वैल्यू निकाले हम लोग 40 -9 49। 40 -9 और क्या 49। 9a 9 में a का मल्टीप्लाई करेंगे। ए मैट्रिक्स है 2 0 -1 और 7 2 0 -1 7 प्लस mi m और i सबको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो ऑर्डर है 2 इंटू 2 का 1 0 0 1। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा किसी को, यहाँ तक सबको क्लियर एकदम अच्छे से। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। 9 का पहले क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, फिर इधर लाके उसको क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। ठीक है, चलो बोलना ये है 4, ये है 0 -9, ये है क्या 49। 9 का मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा 18, यह आ जाएगा 0, 9 1 जा 9 -9 और 9 से 1 जा कितना आ जाएगा तुम्हारा 63 प्लस में mi 1 या अंदर m का ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। चलो यह आ जाएगा m, यह आ जाएगा 0, यह आ जाएगा 0 और ये क्या आ जाएगा m। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। 9 2 18 9 0 0 9 -1 का -9 9 से 1 कितना आ जाएगा 63। आगे बढ़ते हैं, ये पूरा पार्ट प्लस में इधर के क्या हो जाएगा माइनस। चलो 4 0 -9 49 माइनस में 18 0 -9 और क्या 63 और राइट हैंड साइड में क्या है m 0 0 है। यहाँ से हम लोग कंपेयर करते हैं वैल्यूज को, माइनस ही करना है। ठीक है, अब साफ साफ दिख रहा होगा m का यहाँ से निकालो वैल्यू, चाहे यहाँ से निकालो, m का वैल्यू तुमको क्या देखने को मिलेगा -14। क्या देखने को मिलेगा -14। चेक कर लेते हैं इसका भी आंसर हम लोग। हाँ सही है। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं 15th वाले पे। एक मैट्रिक्स दे रखा है हमारे पास है और वहां से हमसे बोला है कितना पार्ट निकालने के लिए, 2 पार्ट बोला निकालने के लिए। चलो 15th वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ए मैट्रिक्स दे रखा है हमारे पास 4 sin 30 डिग्री cos 0 डिग्री
cos 0 4 sin 30 डिग्री, है ना। और b का वैल्यू दे रखा है हमारे पास 4 और 5, और बोला है इफ ax इज इक्वल टू b देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स x। आराम से उसको निकालेंगे, सबको पता ऑर्डर कैसे निकालते हैं मुझे जनरली। चलो पहले a का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। 4 sin 30, sin 30 कितना होता है 1/2, cos 0 कितना होगा 1, cos 0 1, 4 sin 30 यानी कि कितना 1/2। इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा a का वैल्यू कितना आ जाएगा मैट्रिक्स यहाँ से 2 1 जा 2 1 1 और कितना आ जाएगा 2। क्या a निकल गया। a का ऑर्डर पहले लिख लेते हैं, ऑर्डर कितना है 2 रो और कितना है 2 कॉलम, और b का ऑर्डर यही लिख लेते हैं, कितना रो है 2 रो और कितना कॉलम है 1 कॉलम। आते हैं गिवन कंडीशन पे। गिवन कंडीशन बोला है ax बराबर बोला है b, है ना। ax बराबर क्या बोला है b, ये गिवन कंडीशन तुमको दे रखा है। तो a जो है, a का ऑर्डर कितना है हमारे पास 2 × 2 का 2 1 1 2, ये लिखते हैं 2 1 1 2। x मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है। ऑर्डर नहीं पता है, क्या मानते हैं इसको a × b या फिर x × y, a × b ही मानते हैं। और b मैट्रिक्स जो है वो दे रखा था हमारे पास 4 और 5, तो ये इसका ऑर्डर कितना था 2 रो और कितना कॉलम था 1 कॉलम था। पहले वाले a मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 × 2, तो मल्टीप्लाई तभी होगा, ये x है हमारे पास, ध्यान रखना, ठीक है। मल्टीप्लाई तभी हो जाएगा जब पहले वाले का कॉलम सेकंड वाले का रो क्या होगा बराबर। तो क्या a का वैल्यू मिल गया हम लोग को कंपेयर करके, अब हो चुका इतनी बार क्वेश्चन तो सब समझ में आ ही रहा होगा। b क्या है कॉलम, तो कॉलम वैल्यू किससे निकालोगे, जो हम लोग को प्रोडक्ट करके दे रखा है। कॉलम का वैल्यू कितना है यहाँ से 1, तो निकल गया ना हमारे पास ऑर्डर। x का ऑर्डर कितना आएगा यहाँ से बोलो, x का ऑर्डर आएगा 2 × में क्या 1, 2 रो और कितना कॉलम आएगा 1 कॉलम। 2 रो 1 कॉलम बना ही लोगे, x और y क्या करना अपॉन में करके लिख देना। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमसे पहला काम बोला था राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x, तो x के लिए हम लोग ऑर्डर निकाले यहाँ से 2 × कितना आएगा 1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। a × b मानेंगे, a है 2 × 2, कॉलम है 2, तो a भी वही होगा हमारे पास, कॉलम और रो बराबर होता है, a का वैल्यू आ गया 2। b क्या है, कॉलम का काम कर रहा है, मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लाई करके दिया गया उसमें कॉलम का वैल्यू कितना है 1, तो b का वैल्यू कितना आ गया 1, तो ऑर्डर निकल के आ गया 2 × 1। सेकंड बोला फाइंड द मैट्रिक्स x, चलो x की वैल्यू यहीं से निकालते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, नोट कर लेना वैसे, ठीक है। हमसे बोला मैट्रिक्स x, तो एक x का ऑर्डर हम लोग को पता चल गया ना, x का ऑर्डर कितना था 2 रो और क्या 1 कॉलम, तो इनटू में यहाँ पे काम करते हैं 2 रो और 1 कॉलम। क्या ऐसे लिख सकते हैं 2 रो और कितना कॉलम है 1, क्योंकि अभी जस्ट ऑर्डर निकाले हैं। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग यहाँ से इजीली। चलो कितना आ जाएगा ये 2 × में x 2x प्लस 1 × में y, क्या आ जाएगा नॉर्मल y लिख सकते हैं। नीचे आते हैं 1 में x का कितना आ जाएगा x, प्लस में 2 में y का कितना आ जाएगा 2y, इज इक्वल टू है हमारे पास 4 और क्या 5। कंपेयर करते हैं यहाँ से वैल्यू, 2x प्लस y इज इक्वल टू हमारे पास है 4, ये बन गया पहला इक्वेशन। ऐसे ही x प्लस 2y बराबर कितना आ जाएगा 5, ये बन जाएगा सेकंड इक्वेशन। याद आ रहा होगा एलिमिनेशन मेथड पढ़े थे हम लोग क्लास 9 में भी, कि किसी एक का कोएफिशिएंट क्या करना है बराबर दिखाना है और दोनों को क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि सारा वैल्यू यहाँ पे क्या है पॉजिटिव में है। तो एक काम करते हैं सेकंड वाले में ही 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कि यहाँ भी x का कोएफिशिएंट और यहाँ भी x का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा बराबर। तो लिखते हैं इसको हम लोग मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 2/2 एंड सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन है 2x प्लस y बराबर क्या है 4, सेकंड वाले में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x, 2 2 जा कितना आ जाएगा 4y, 5 2 जा कितना आएगा 10, माइनस करना है कट जाएगा, y माइनस 4y कितना आ जाएगा -3y, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा -6, माइनस से माइनस कट जाएगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, 3 2 जा 6। पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन 1, 2x प्लस y बराबर था 4, 2x प्लस y का वैल्यू कितना है 2 इज इक्वल टू 4, प्लस 2 रख के क्या हो जाएगा -2, कितना आ जाएगा 2, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 1। क्या x और y हम लोग निकाल लें यहाँ से, मैट्रिक्स x बोला था तो x का ऑर्डर क्या था हमारे पास 2 × 1, 2 रो 1 कॉलम, तो कितना x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू कितना है 2, ये इसका आंसर आएगा। तो सब लोग नोट कर लेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन था, अभी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, नोट कर लेंगे।